स्टार्ट करते हैं ना। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं। फंक्शन वाला ही क्वेश्चन करवा दें क्या पहले? फंक्शन वाला बता दें। हाँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। ठीक है, तो पहले उसी को या इसको कर लो। लेट G be the set of all matrices of type A alpha is equals to क्या दिया है? A alpha डिफाइन कुछ किया था A alpha यहाँ पे। अच्छा ठीक है, cos alpha। ठीक है, आ जाओ cos alpha माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, where alpha belongs to real number, then prove that set G form an abelian group set G form an abelian group with usual matrix multiplication। ठीक है, एक जो क्वेश्चन फंक्शन वाला था जिसमें f1 क्या था? x था, f2 क्या था? माइनस x था, और f3 क्या था? 1/x था, f4 क्या था? -1/x था। ये एक जो फंक्शन वाला वो भी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को नहीं कराना, उसमें क्या करना है तुम लोग को? कंपोजिशन टेबल बना करके कर लेना है। ठीक ना, इस केस में कंपोजिशन टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, तो इसलिए उसको मतलब खुद ही हल करवा देते हैं। देखो क्या करना है वैसे ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा सफिक्स में है क्या? अल्फा सफिक्स में नहीं, cos अल्फा साइन अल्फा इस तरह से है ये सर ए अल्फा। हाँ, यहाँ पे ये नोटेशन है। ठीक ना, यहाँ पे सफिक्स में है a अल्फा इक्वल्स टू दिस है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लो। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो फर्स्ट लगा लो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें लिखो लेट a अल्फा कॉमा a बीटा बिलोंगिंग टू G। इसके दो हम क्या ले लेते हैं? एलिमेंट लेते हैं G के। देयरफॉर a अल्फा डॉट a बीटा, मतलब कि यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। cos अल्फा साइन अल्फा माइनस यहाँ पे है साइन अल्फा cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा cos बीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा। इसको उठाया, इस पूरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, तो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक ना, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो। तो cos अल्फा डॉट cos बीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा डॉट cos बीटा। फिर इसको उठा करके इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे इसको उठाकर यहाँ पे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, और इसमें किया तो प्लस का cos अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस के साइन बीटा cos अल्फा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर इसको उठा करके मैं इस वाले कॉलम में ऑपरेट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा माइनस साइन अल्फा
डॉट कॉस बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस के मिल जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा। ठीक है, अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ये जब अल्फा डॉट ए बीटा करके दिखा दिया, क्या ए अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है, इतना ही कर देते हैं और कह दिया क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये ए अल्फा प्लस बीटा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस वाले टर्म को कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसी का फॉर्मूला है। तो ये आ गया क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां से अगर माइनस कॉमन कर ले तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन कर लोगे तो ये बना साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट यहां पे क्या देख रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है, फिर से साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये है, और ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा सफिक्स में। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या मिला, देयरफॉर कॉस अल्फा डॉट कॉस सॉरी ए अल्फा डॉट ए बीटा इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा, और बिलोंग कहाँ कर गया, फिर से ये जी का मेंबर है ना, फिर से ये जी का मेंबर है। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, नीचे लिख लेंगे हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ रहा साथी तुमको, ये फॉर्मूले पता थे कि भूल गए, याद नहीं था लेकिन याद है ना, याद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कभी मान लो ये टपक जाता तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। ठीक है, यहीं पे मूंगफलियाँ खा ली जाती हैं। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू रियल, क्या कह रहे हो, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू रियल। हाँ, वो सब मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, वेयर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि अल्फा रियल नंबर बीटा रियल नंबर दोनों का सम क्या होगा, अगेन रियल नंबर होगा। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट लिखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी, इसमें इसी तरह कुल 4 की 5 कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, 5 हैं। देखो अबेलियन जब कहे ना तब 5, जब ग्रुप कहे तो 4 ही करवानी है। ठीक है, तो अगला एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी तो लेट एसोसिएटिव दिखाने के लिए 3 एलिमेंट ग्रुप के मानेंगे, लेट ए अल्फा कामा ए बीटा एंड ए गामा बिलोंगिंग्स टू जी। यहाँ पे लिख लो और सब डायरेक्ट भी ऐसे लिखवा देते हैं, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव कंपोजिशन। ये बात भी लिखना, हाँ ये बात भी लिखना थोड़ा उचित है, लिखना उचित है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिविटी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी होल्ड होती है, लेकिन अभी के लेवल पे तुम लोगों के लेवल पे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक ना, तुम लोग थोड़ा सा मेंशन करो, हम लोग के पेपर में ऐसे, हाँ ये ऐसे ही करना है पेपर में, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं करना है। तो वेयर अल्फा प्लस अल्फा कामा बीटा एंड गामा कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो नाउ इसके 2 हिस्सों को अलग अलग कैलकुलेट करना। ठीक ना, 2 हिस्सों को अलग अलग कैलकुलेट करना, क्योंकि देखो अब हम ये चीज़ जान चुके हैं कि ए को जब ऑपरेट कर रहे हैं ए बीटा के साथ तो क्या मिल रहा है, ए अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब अगेन ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है फिर से। ठीक है, इसी चीज़ को कोड कर दोगे, देखो कैसे, नाउ ए अल्फा डॉट ए बीटा डॉट ए गामा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए अल्फा डॉट ए
बीटा प्लस गामा। क्यों बीटा प्लस गामा डायरेक्ट लिख दिया? क्योंकि यहाँ हम काम कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। फिर से वही एक ही काम को बार बार क्वेश्चन में रिपीट नहीं किया जाता है। और ये क्या हो गया बताओ? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, ठीक ना। इसको फर्स्ट कर लेंगे। एंड ए अल्फा डॉट ए बीटा डॉट ए गामा, ये क्या मिलेगा हमें? ए अल्फा प्लस बीटा डॉट ए गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको 2 कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। हाँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड implies associative property is hold। associative property is hold, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लाइट मोड में कर दूं, नहीं तो ये किसी का भी फोन आ जाए तो फिर दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो एसोसिएटिव समझ में आया। अब बताओ क्या है नेक्स्ट क्या है? तो मार्क होंगी, ठीक है। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना। कम से कम ये तो याद रखो कितनी बार ये आ चुका है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। रागिनी तो आज प्रतापगढ़ में ही है, उसको मैंने कॉल किया तो कह रही प्रतापगढ़ में हूँ। सर उसकी बस नहीं आई थी। हाँ, इसीलिए वो कह रही थी कि मैं आ नहीं पाई हूँ आज, और आऊँगी भी तो मुझे 3 बज जाएगा। रूम मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना, आइडेंटिटी। अब देखो ऑपरेशन क्या है बताओ? मल्टीप्लाई का है। तो जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 यहाँ पे, लेकिन मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात तो पता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, इसको अगर रीजनेबल तरीके से लिखना है तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। सिंस अल्फा इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू आर, भाई 0 एक रियल नंबर है, देयरफॉर a0 इज इक्वल्स टू cos 0 माइनस साइन 0 और यहाँ पे cos 0, है ना। बिलोंग कहाँ करेगा? जी में बिलोंग करेगा, है ना। एंड a नॉट इंटू ए, यहाँ पे बीटा कर लो, ए बीटा इज इक्वल्स टू ए बीटा डॉट a0 फॉर ऑल ए बीटा बिलोंगिंग टू जी, फॉर ऑल ए बीटा बिलोंगिंग टू जी। मतलब क्या कि ये एलिमेंट जी का है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 कैसा रियल नंबर है, तो ये वाला फिर a0 भी जी में होगा। और जब a0 को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ, ये मैंने जनरल एलिमेंट ले लिया, मतलब कि ए बीटा कोई भी एलिमेंट ग्रुप का हो, उसके साथ जब ऑपरेट कर रहा हूं तो क्या मिल जा रहा है? वही का वही एलिमेंट मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या बताओ? a0 कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। देयरफॉर a0, अच्छा a0 है क्या? cos 0 1, cos 0 1, sin 0 0, तो 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब फोर्थ क्या दिखाना है? फोर्थ दिखाना है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करना चाहिए।
इनवर्स कैसे दिखाओगे? सर हाँ कुछ कहना चाह रहे तो बताओ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसे एडजॉइंट निकालें इसके डिटरमिनेंट से। सर डिटरमिनेंट इसका 1 आएगा हाँ और एडजॉइंट निकाल दें सर। हाँ फर्स्ट इन दोनों को सर मतलब इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। चेंज कर देंगे। वो मैंने ट्रिक बताई थी इसलिए कि अगर कोई मतलब क्वेश्चन है वहाँ पे इनवर्स ढूंढना है तो वो मैंने ट्रिक बताई थी कि तुम क्या करो कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है, और इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इनको रहने दो, बस इनमें साइन चेंज कर दो, ये वाला साइन माइनस यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म, ठीक ना। ये ट्रिक है इसको निकालने की डायरेक्ट। हाँ किसी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। समझ में आया उस दिन? हाँ तो वो उसकी ट्रिक थी। लेकिन यहाँ पे भी हमें लिखना है ना, इसको मेंशन करना है, तो कैसे मेंशन करेंगे? सर डायरेक्ट बोल देंगे कि ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ कैसे, लेकिन वही देखो फोर्थ क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स लेट ए अल्फा बिलोंगिंग टू जी, ठीक ना, मान लेते हैं कि अल्फा जी का कोई एक मेंबर है ना। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा बिलोंगिंग टू जी, है ना। भाई अल्फा अगर रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी एक रियल नंबर होगा ही होगा, है ना। अल्फा इज रियल implies माइनस अल्फा इज आल्सो रियल। माइनस साइन लगा देने से रियल वैल्यू चेंज तो हो नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए a माइनस अल्फा भी जी में बिलोंग करेगा ही करेगा, सच दैट कुछ इस तरह से कि अगर हम a अल्फा डॉट माइनस अल्फा करें तो क्या आ जाएगा? a अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू a0, है ना, विच इज आइडेंटिटी ऑफ g, है ना। हेंस inverse of each element is exist। बस इतना मेंशन करेंगे, ठीक ना। हर बार देखो, एक बार तुमने मतलब इसको डिफाइन करके दिखा दिया था पहले ही क्लोजर प्रॉपर्टी में कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक ना। तो अब बार बार मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना के दिखा दिया था कि इसका मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बताओ? एक ग्रुप हो गया, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती थी, ये ग्रुप फॉलो कर गया। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है क्या अबेलियन दिखाने के लिए, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी let a alpha and a beta belonging to G, then a alpha dot a beta is equals to a alpha plus beta and a beta dot a alpha is equals to a बीटा प्लस अल्फा। क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा मैं अगली लाइन यहाँ से लिखूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। ये बात तो ठीक है ना, इसको फर्स्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको फर्स्ट कर लिया। आल्सो ए बीटा डॉट ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बीटा, है ना। सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एडिशन में होल्ड होती है। इसको कर लो सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड we can say
वी कैन से ऐसे रख दो, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज कि ए अल्फा डॉट ए बीटा इज इक्वल्स टू ए बीटा डॉट ए अल्फा, हेंस जी इज अबेलियन, ठीक है, अबेलियन ग्रुप कर लो, अबेलियन ग्रुप। तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक है। जी कैसा मिल गया हमें, एक अबेलियन ग्रुप मिल गया। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको समझते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, वो हो सकता है तुम्हारे बुक में भी वो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए बता ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इजी था भैया, पता है, लेकिन सबके लिए सारी चीज़ें सेम नहीं होती है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये काफ़ी टफ लगा होगा कि ये तो एग्ज़ाम में आता तो मैं कर ही ना पाता। हाँ, ये आता है एग्ज़ाम में, आता नहीं, कई बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। देखो कितनी बार आया है, यही सवाल है ना। ये देखो, ये एक बार आया है कि कितनी बार ये सवाल आया है। सर अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए आएगा ये। हाँ, मतलब इस तरह का एक सवाल आना फिक्स है। एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा, या तो उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का दे देगा एग्जाम्पल, या तो कोई वैल्यू गिवन होगी। तो वैल्यू गिवन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं उस पर भी, ठीक है। 9 नंबर में देगा या 15 नंबर में? अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है कितने नंबर में देगा, जितने नंबर में दे दे, लेकिन बड़ा सवाल है तो बड़े नंबर में ही देगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर में देगा। क्वेश्चन लिखो, लेट जी बी any group, then G is abelian if and only if AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर फॉर गिवन A कॉमा B बिलोंगिंग टू G, है ना। अब इसमें इफ एंड ओनली इफ आ गया। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझाया है मैंने कभी तुम लोगों को? कभी बताया? फर्स्ट ईयर में पढ़ते टाइम मैंने बात करी होगी इस पे। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि एक बार मान लेंगे स्टेटमेंट को ट्रू और उसके आउटपुट को दिखाएंगे, दूसरी बार आउटपुट को ट्रू मानेंगे तो अबेलियन दिखाएंगे, ठीक है। मीन्स इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या होता है, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल भी है कि मतलब जी अबेलियन तो ये बात ट्रू होगी, और अगर ये बात ट्रू है तो फिर जी क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक ना। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लो। पहले हम यही बात मान लेते हैं कि ये बात मेरी सत्य है, ठीक है, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन का मतलब क्या, ए बी इक्वल्स टू बी, ये दिखाना होगा हमको, यही बात, ठीक है। तो लिखो लेट ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ठीक ना। अब इनके बीच में देखो ऑपरेशन लगा हुआ है, ए ऑपरेशन क्या है, हिडन है ना, ऑपरेशन हिडन है। तो थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी ऑपरेट ए बी, और यहाँ पर ए ऑपरेट ए, फिर बीच में ऑपरेशन लगा हुआ कोई, फिर यहाँ पे बी ऑपरेट बी। इस बात को ऐसे लिखने में कोई गुरेज तो है नहीं, ठीक ना। ए स्क्वायर है मतलब ए ऑपरेट ए रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी ऑपरेशन लगा हुआ, वो हिडन है तो मैंने लगा दिया, ठीक ना, यहाँ पर भी। और इसका मतलब तो यही होगा ए बी ऑपरेट हुआ ए बी के साथ। यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए ऑपरेट बी ऑपरेट ए, और ऑपरेट कर दें फिर बी से, ठीक है। और यहां पर क्या हो सकता है,
यहाँ पर हो सकता है ए ऑपरेट बी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सर उसमें भी लगा दीजिए। कहाँ पे बताओ? ऑपरेट जो ऑपरेट ए बी, इन दोनों के बीच में। हाँ ऑपरेट। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इन दोनों के बीच में लगा देते हैं, ठीक ना। चलो, कंफ्यूजन अगर ये क्रिएट कर रहा है तो लिख देते, नहीं तो सही कहोगे कि कहीं लगा दिया कहीं छोड़ दिया, ए ऑपरेट बी, ठीक ना। इस बात का यही मतलब है। अब देखो यहाँ से क्या मिला कि ए ऑपरेट बी ऑपरेट ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेट बी। अब देखो बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी था, तो कैंसिल हो गया। कैसे? बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। ये फिर से, अब इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ए ऑपरेट बी ऑपरेट ए, और इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेट बी, फिर से बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब फिर से ये बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बी ऑपरेट ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेट बी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करते हुए चलिए कि कैसे ऑपरेशन मतलब हो रहा है ना। हेंस G इज अबेलियन, या दिस इंप्लाइज G इज अबेलियन, ठीक है। ये बात समझ में आई? कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट है जो मतलब कंफ्यूज कर रहा हो, है ना। कई बार ऑपरेशन ही है, बस ऑपरेशन की एक बार समझ हो गई तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो हमने ये बात ट्रू बोली थी और इस बात को ट्रू मान करके ये दिखाया कि जी कैसा है? अबेलियन है। अब हमारा काम नेक्स्ट क्या है कि हम माने कि जी कैसा है? अबेलियन है, और दिखाएं कि वो वाली बात ट्रू है, ठीक है। तो उसको अलग से दिखाने के लिए चाहो तो अलग से भी दिखा सकते हो, चाहो तो देखो यही वाले जो ऑपरेशन है उल्टे चलना स्टार्ट कर दो। जी अबेलियन, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? इसको इंप्लाइज करेगा, जी अबेलियन, ये इंप्लाइज कर दिया, फिर ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ठीक है। समझ पा रहे हो? जहां कैंसिलेशन हो रहा होगा वहां क्या हो रहा होगा? ऑपरेट हो रहा होगा ए, ठीक है। ये थोड़ा नहीं समझ में आया। ये सर कि यहाँ डायरेक्ट कैसे? अच्छा, हाँ बता रहे हैं। चलो, हमने मान लिया जी कैसा है बताओ? अबेलियन है। दूसरे केस में जो इसका सफिशिएंट पार्ट है या दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट है, माना कि जी कैसा है? अबेलियन है। तो जी अबेलियन है तो यही बात है, बी ऑपरेट ए बराबर होगा। सर जैसे ऊपर वाला स्टेप बी ऑपरेट ये आ गए तो कैसे बोलते हैं सर? मतलब अरे बी ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी ही तो रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी बाकी वो अच्छा ग्रुप दिया है। ग्रुप तो दिया था ना वो, लेट जी बी एनी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप दिया था, ठीक है। नहीं, पांचों प्रॉपर्टी शो नहीं करनी थी, ग्रुप तो पहले से ही दिया है, बस बोला है कि अगर कोई ग्रुप है उसमें ये वाली बात अगर होल्ड होती होगी तो वो अबेलियन होगा, ये बात दिखाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से उल्टी वाली बात समझ में आ रही है ना? सेम ऑपरेशन जी अबेलियन, तो ये बात सही है। फिर हमने ए से ऑपरेट कर दिया होगा, फिर ए से ऑपरेट करने के बाद फिर एसोसिएटिव लगा दी थी, फिर बी से ऑपरेट कर दिया, फिर ऐसे से बनता चला गया, ये ऊपर स्टेप हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे लगा दिया तो भी हमारा काम खत्म, फिनिश, ठीक है।